हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के द्वारा पार्टी छोड़ने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के झूठ का घड़ा फूट चुका है, उनका खेल खत्म हो गया है। मीडिया से बातचीत के दौरान अनिल विज ने कहा कि जब से ये पार्टी बनी है तभी से वे इसके बारे में जो बातें कह रहे थे वो अब तक सही साबित हुई है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों ने भी स्वीकार किया है कि पार्टी का सत्य और सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं रहा, बल्कि ये गलत और स्वार्थपूर्ण गतिविधियों में लिप्त रही है। आम आदमी पार्टी के झूठ का घड़ा फूट गया। हम तो जिस दिन से ये पार्टी बनी है उस दिन से जो बातें कह रहे थे, हमें सुकून है कि आज वही बातें जो फाउंडर मेंबर थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कही हैं कि ये जिस शपथ को लेकर आगे चले थे, सच्चाई की शपथ को लेकर आगे चले थे, उससे इनका कोई वास्ता नहीं है। इनका वास्ता दूसरे कामों से है, गलत कामों से है, तो फ़ायदेमंदी से है। तो आम आदमी पार्टी का खेल खत्म हो गया। पश्चिम बंगाल में हुए भारी मतदान प्रतिशत पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि मोदी की लहर के कारण ही बड़ी संख्या में लोग घरों से निकलकर मतदान करने आए। पर इनके बिना भी सब्जी नहीं बनती। नहीं, देखिए, इस बार पश्चिम बंगाल में बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुए हैं और छोटी-छोटी घटनाओं को छोड़कर कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। अगर हम पिछले सालों की तुलना करें तो कितने कितने लोगों की हत्या हो जाती थी। कल इस चुनाव में एक भी आदमी को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ी है। ये चुनाव आयोग के कुशल जो प्रशासन है उसका परिणाम। इनेलो नेता अभय चौटाला के उस बयान पर जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी पर हरियाणा को बिहार बनाने का आरोप लगाया था, मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हरियाणा हरियाणा ही है और हमेशा रहेगा। अगर उन्हें बिहार नजर आ रहा है तो फिर ये उनकी नजर का फर्क है। देखिए, ये मोदी की लहर है। मोदी की लहर सारे देश में बह रही है और मोदी की लहर से ही ये इतनी ज़्यादा वोटें पड़ी हैं। लोग घरों से निकल कर वोट डालने आए हैं और पहले तो वहाँ पर अपनी विरोधी पार्टियों को वो वोट डालने नहीं दिया करते थे, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने ऐसा इंतज़ाम किया कि हर आदमी जाके अपनी वोट डाल सका। इसलिए ये 92% वोट गई है और 1947 के बाद शायद पहली बार इतनी हाई वोल्टेज हुई है और ये इसी और इशारा कर रही है कि वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। देखिए, इस बार पश्चिम बंगाल में बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुए और छोटी-छोटी घटनाओं को छोड़कर कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। अगर हम पिछले सालों की तुलना करें तो कितने कितने लोगों की हत्या हो जाती है। कल इस चुनाव में एक भी आदमी को अपनी जान नहीं गंवानी। ये चुनाव आयोग के कुशल जो प्रशासन है उसका परिणाम। हरियाणा तो हरियाणा है और हरियाणा ही रहेगा। हरियाणा को नायब सैनी रोज़ाना
बेहतर सर्विसेज देने के लिए रोज़ाना काम कर रहे हैं। अब उनको बिहार नज़र आने लग गया, इसमें उनकी नज़र का दोष हो सकता है। हार से अपनी हार से हताश हैं वो। वो तो बहुत